अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज फिर एक दफ़ा आपके साथ टैंक के डिज़ाइन के बारे में बात करनी थी। कुछ लोग जो है वो अभी तक नहीं समझ पाए। आपने देखा होगा जैसे क्लास में टीचर समझाता है और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी देर तक भी एक सवाल को हल नहीं कर सकते, हालांकि टीचर बता बता के थक जाता है। तो आज यही बताना था कि जो 4 फुट वाले या 5 फुट वाले टैंक हैं वो पुराना डिज़ाइन है और फेल हो चुका है। पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए खुशखबरी। अगली बायोफ्लाक और गोड फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 19, 20, 21 अक्टूबर को लाहौर में मुनक्कद हो रही है। फ़ीस बायोफ्लाक 7,000, गोड फार्मिंग फ़ीस 5,000। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। मैंने एक जगह पे पहले 4 फुट वाले लगाए थे, उसकी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे फार्म की वीडियो है। अब ये देखें कि इन साहब ने 4 फुट हाइट रखी हुई है और पानी आप देख लें, पानी कितना है, पानी 1.5 फुट। यही हम इनको कह रहे हैं कि भाई अगर आप दीवारें 4-4 फुट की हैं तो पानी भी 4 फुट भर के देखें। आज तक इन्होंने 4 फुट पानी भरा ही नहीं है। ये देखें, इसका निशान देख लें कि जो नीली जगह है वो तकरीबन 1.5 फुट से 2 फुट होगी, यानी जो साफ़ है, जहाँ पे कभी पानी गया ही नहीं। और उससे नीचे जो है, जो आपको नज़र आ रही है मैली जगह, जो इन्होंने मैक्सिमम कभी भरा है तो वो यहाँ तक भरा है। और ये टोटल आप देख लेंगे इसकी जो हाइट है, अब ये 4 फुट है। तो आप उस 4 फुट रखने का क्या फ़ायदा कि पानी जो है वो 1.5 से 2 फुट भरना है। ये देख लें, आपके सामने है। अब इनको हमने मशवरा दिया। अब ये देखें कि लेवल पानी का इधर, और ये साथ छोटा टैंक लगा हुआ है सर, उस छोटे टैंक का लेवल पानी का इससे ज़्यादा है, यानी उसकी, ये आप देखें। फिर हमने इनको मशवरा दिया कि आप इसको छोटे टैंक लगाएं। तो अब ये छोटे टैंक लगे हुए हैं, इसमें ग्रास कार्प है और इसमें आप ये देखें कि पानी जो है वो 4 फुट वाले से ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ दिखाने वाली थी कि भाई 4 फुट वाले जो हैं वो कामयाब नहीं हैं। ये देखें, ये 2 फुट वाले जो हैं वो 2.5 फुट वाले ये कामयाब हैं और ये फेल हो चुके हैं। ये देखें, ये अब इसमें भी पानी का यही हाल है कि पानी आधे टैंक में भरा हुआ है और बाकी टैंक खाली है। और इसमें जो है तिलापिया है। अब इसके साथ पर, यानी ये जो 2 हैं 3 ये पुराने हैं, ये पहले से जो पुराने डिज़ाइन के थे। अब जो नए ये बना रहे हैं वो उसी तरीके से छोटे बना रहे हैं। अब इसमें आ जाएं, इसमें भी यही हाल है। ये देखें कितना वो पानी दरमियान में आधा है, आधा टैंक भरा हुआ है और बाकी खाली है। और इसमें में जो है गुलफाम डाली हुई है। और ये देख लें लोगों को शायद समझाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि इतना भी बंदा कुंज़ैन ना। तो वहाँ पे भी वो जो मालकान हैं वो उसमें पानी 4 फुट नहीं भर रहे। और आप सब लोगों को ये पता है कि 4 फुट या 5 फुट वाले टैंक जब लगते हैं तो इरेशन फेल हो जाती है, सिस्टम फेल हो जाता है। और अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग इरेशन सिस्टम लगाते हैं तो उस सूरत में आपके बिजली के अखराजात मछली की कॉस्ट को इतना बढ़ा देते हैं कि आपका वायबल नहीं रहता। अगर आप 2 हॉर्स पावर का लगाएंगे ब्लोअर और वो अगर उसको कर भी लेता है, या आप रोटरी पंप लगाते हैं तो वो उसको इरेशन अगर कर भी लेता है तो उस मोटर के जो अखराजात हैं वो बहुत अप हो जाते हैं। तो अभी भी जो है वो आप इस पे थोड़ा सा गौर करें। और इन साहब ने जिनकी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ
इन साहब ने कभी आज तक 2-2.5 फुट से ऊपर पानी भरा ही नहीं है, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पानी का लेवल 1.5 फुट था। एक तो ये वीडियो आप ज़रा मुलाहिजा फरमाएं, और फिर इनके फिर हमने टैंक काट के छोटे किए हैं ताकि उनमें इरेशन बेहतर हो। और आपके सामने के 3 टैंक जो हैं वो बड़े साइज़ के लगे हुए हैं, और चौथा जो उन्होंने लेटेस्ट लगवाया है वो छोटे साइज़ का है, और उसमें ग्रोथ भी बेहतर है मछली की, और उसका जो है वो इरेशन भी बेहतर है, इरेशन सिस्टम भी बेहतर काम कर रहा है, और उसमें वो खुश हैं इससे। और अगले चंद दिनों में हम इस मछलियाँ क्योंकि सेल अब हो रही हैं, तो सेल करने के बाद इनको भी छोटा करेंगे। और आप देख लीजिएगा कि ये टैंक जो हैं अब लोग हमारे से बड़े टैंक लगवा के तो अब उनको कटवा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं 4 फुट वाले। तो ये अच्छा, अब ये 4 फुट वाले आए कहाँ से, ये आइडिया आया कहाँ से? वो ये 4 फुट वाले जो टैंक हैं ये थाईलैंड और इंडिया में उन इलाकों में हैं, जैसा कि हमारा गवादर है, तो उन इलाकों में हवा बहुत तेज़ चलती थी। जब छोटे टैंक लगाते थे तो इतनी हवा तेज़ होती थी कि पानी को उछाल के बाहर निकाल देती थी। तो उन इलाकों में बड़ी दीवार वाले टैंक जो हैं वो लगाने चाहिए, या लगे हों तो कोई हद नहीं है। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, या पूरा पंजाब जो है, या सिंध के भी गवादर और कराची के अलावा बाकी जो एरिया है जहाँ पे हवा कम चलती है, वहाँ पे छोटी दीवारों वाले ही बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो एक तो पैसे ज़ाया मत करें, दूसरा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर है और बिजली की बचाएं। हमने अपने टैंकों में 6 घंटे बिजली बंद करके भी देखी है, तो मछली को कुछ नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फिश फार्मिंग में। दूसरा ये है कि कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज थे जी कि मेरे पास लोग आते थे कि जी तलापिया जो है वो बायोफ्लॉक टैंक में वज़न नहीं करती, लेकिन हमारे बायोफ्लॉक टैंक में मछली अब तैयार। ये लड़का जा रहा है जनाब अंदर मछली पकड़ने के लिए। ये देखें, ये तलापिया, इधर फोटो भी खा है भाई, ये हाँ साइज है, नेड़े कर, ये देखें, ये बल्कि मैं साथ लेके जा रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस कि ये डेड हो जाए, और फिर इसकी आराम से वज़न और सारा कुछ करेंगे। यार है बल्कि कुछ मछलियाँ मैं लाहौर भी लेके आया हूँ, अगर किसी ने आके देखनी हो तो देख ले कि ये बायोफ्लॉक टैंक में तैयार हुई हैं हमारे अपने टैंकों में। तो अब ये जो है वो कंसेप्ट दुरुस्त कर लें कि बायोफ्लॉक टैंक में उसी तरीके से मछली ग्रोथ करती है जैसे कि बड़े तालाबों में करती है, लेकिन बायोफ्लॉक टैंक की मछली जो है वो साफ़ सुथरी और उसका कलर बेहतर है। ये आज की 2 चीज़ें आपको बतानी थी कि मछली बहुत अच्छा ग्रोथ करती है बायोफ्लॉक टैंक में, और दूसरा ये है कि छोटे साइज़ के जो है हाइट वाले, छोटे हाइट वाले वैसे साइज़ डायामीटर बड़ा होना चाहिए, और हाइट अगर कम है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, बिजली का खर्चा कम है और इजी मैनेजेबल है। अब मुझे इजाज़त दें, वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।